जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्पाइन लेबल के मुतल्लिक़ कि जब भी एक लाइब्रेरी के अंदर कोई किताब नहीं आती है तो उसके ऊपर स्पाइन लेबल लगाना क्यों ज़रूरी होता है, स्पाइन लेबल क्यों लगाया जाता है, किताब के ऊपर स्पाइन लेबल कहाँ पे लगाया जाएगा, स्पाइन लेबल से मुराद क्या है, स्पाइन लेबल कौन लगाएगा, ये स्पाइन लेबल जो होते हैं ये मिलते कहाँ से हैं, इसकी प्राइस क्या है और ये कैसे आप किसी भी लाइब्रेरी के अंदर इसको हासिल कर सकते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आपने आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहना ताकि स्पाइन लेबल के मुताल्लिक़ और इसकी जो आप लेना चाहते हैं वो कहाँ से ले सकते हैं, ये तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। कोई भी अगर आप मौका स्किप कर देते हैं, ये वीडियो को स्किप कर देंगे तो यकीनी तौर पे आपको इसके कोई अहम जुज़ जो है वो आप उस तक नहीं पहुंच सकेंगे, ना आपको ये मालूम हो सकेंगे। तो चलें जी बढ़ते हैं। स्पाइन लेबल किताब पर कहाँ लगाए जाते हैं, ये जो स्पाइन लेबल होते हैं ये मिलते कहाँ से हैं और इसकी प्राइस क्या है, ये जानने से पहले, इन स्पाइन लेबल को जानने से पहले हम जानना चाहते हैं कि स्पाइन लेबल होते क्या। अब बेसिकली स्पाइन लेबल से मुराद होता है कि स्पाइन एक ऐसी छोटी सी चिट जो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए किताब के अंदर या बाहर रखते हैं। लेबल जैसे हम लगाते हैं, कोई फाइल वर्क करना हो तो सेंटर में यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि इस चैप्टर से हमने शुरू किया था तो यहाँ पे कोई कागज़ रख देते हैं या कुछ इस तरह का ये जो स्टिकर है इस तरह का लगा देते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक तरह से लेबल है कि यहाँ पे आपने रखा है, बाजू का स्टिकर लगा देते हैं, छोटी छोटी यहाँ पे चिस्पा कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्पाइन। अच्छा, लाइब्रेरी के अंदर ये स्पाइन लेबल से क्या मुराद, लाइब्रेरी के अंदर जब भी कोई नई किताब आती है तो उसके ऊपर किताब की जो कॉल नंबर होता है वो मेंशन किया जाता है। ये जैसे हमारे पास एक नई किताब आई है या ये किताब एक मेरे पास नई किताब आई है या कोई भी और आप समझ लेंगे कोई किताब हमारे पास आई है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसके ऊपर स्पाइन जो है वो टेक्निकल प्रोसेस जब करेंगे उसका, तो उसमें एक मौका ऐसा आएगा कि उसके ऊपर स्पाइन लेबल लगाया जाएगा। स्पाइन लेबल होता है आखिरी, किताब टेक्निकल प्रोसेस में जब आती है तो उसमें जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है ये स्पाइन लेबल लगाने का। स्पाइन लेबल लगने के बाद ये किताब डायरेक्ट जो है वो शेल्फ में जाएगी, जिस शेल्फ में भी आप उसकी वो होगी वहाँ पे चली जाएगी। तो ये इसका आखिरी होता है। अच्छा, ये स्पाइन लेबल, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन क्या होती है। स्पाइन लेबल हमेशा बुनियादी तौर पे जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो 3 तरह की आप इसके अंदर ऐड करते हैं। ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या कम। बुनियादी तौर पे इसके ऊपर जो बेसिक 3 चीज़ें दी जाती है, सबसे पहले होता है इसका दर्जा नंबर, दर्जा बंदी नंबर, क्लासिफिकेशन नंबर। जब हम किताब को टेक्निकल अंदाज में उसको क्लासीफाइड करते हैं, डीडीसी है या कोई और दर्जाबंदी स्कीम यूज़ करें, तो उसमें जो भी नंबर आप लगाएंगे वो यहाँ पे लगेगा। फ़र्ज़ करें इस्लामियत की किताब है तो 297 लगेगा, कोई एजुकेशन की किताब है तो 370 लगा देते हैं, फ़लसफ़े की किताब है तो 100 के अंदर चली जाएगी, हिस्ट्री की किताब है तो 900, आर्ट की किताब है तो 700। तो मुख्तलिफ ये नंबर जब हम यहाँ पे लगा दें तो इसको दर्जा बंदी नंबर कहते हैं और ये किताब के यहाँ पे एक स्पाइन लेबल के ऊपर लगाए जाते हैं। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होती है इसका जो है वो बुक नंबर। बुक नंबर 2 तरह से बनते हैं। एक होता है किताब का जब उन्वान होता है तो इससे हम एक जो लफ्ज़ है वो उठा लेते हैं। इस पूरे उन्वान से आपने पहला लफ्ज़ उठाना है। ये जो तज़किरा है, तज़किरातुल औलिया किताब का नाम है, तो उसमें हमने क्या किया, ते का एक लफ्ज़ उठाएंगे और इसी तरह जो मुसन्नफ़ का नाम होगा, मुसन्नफ़ का नाम का जो एक हरफ है वो उठा लेते हैं, तो ये बुक नंबर बनता है। पाकिस्तानी नाम जो होते हैं वो 3, अगर नाम के 3 हिस्से हों, जैसे मेरा नाम है बख्त या ज़फ़र, 3 हिस्से, तो आखिरी नाम का जो ज़फ़र होगा उसका ज़ोए उठा लेंगे आप। इसी तरह अगर यूरोपी नाम है तो सिर्फ 2 नाम होंगे, कोई मसलन जैसे डेविड स्मिथ है तो स्मिथ का एस उठा लेते हैं, तो ये बुक नंबर बन जाता है। अब हमें चाहिए 3 नंबर कम से कम ये बुक नंबर बनाने के लिए, तो हम उसमें क्या करते हैं कि पहला लफ्ज़ इसका उठा लिया, तज़किरा का, ते टाइटल का जो भी होता है पहला लफ्ज़, एक सेंटर वाला लफ्ज़ आप उठा लें इसका मुसन्नफ़ का, और आखिरी लफ्ज़ जो किताब का आखिरी लफ्ज़ होता है, आखिरी उन्वान का आखिरी वर्ड हो वो आप उठा लें, या पहले 2 लफ्ज़ टाइटल के उठा लें, फिर या अब ये भी हो सकता है कि 2 लफ्ज़ आप मुसन्नफ़ के नाम के उठा लें और एक जो है वो इसके नाम का उठा लें, तो ये आपका बन जाएगा बुक नंबर। कटर नंबर भी होता है, इसके अंदर हम कटर नंबर भी देते हैं। कटर नंबर बनाने का तरीका जो है या ये कैसे बनाया जाता है, कैसे लिया जाता है,
ये बेसिकली नंबर्स के ऊपर, न्यूमेरिक नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। और इसके ऊपर वो बाकायदा आप किसी किताब का टाइटल देंगे तो वो पूरा एक उसका नंबर बना के दे देगा। फिर आपको कॉल नंबर बनाने की या ये जो है मैंने बताया एक मुसन्नफ़ नंबर, टाइटल नंबर उठाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वो उठाएंगे और नंबर दे देंगे। उसमें भी यही फार्मूला होता है कि एक नंबर वो टाइटल का लफ्ज़ टाइटल कर लेते हैं, बीच में वो कटर नंबर देते हैं और आखिरी लफ्ज़ जो है वो मुसन्नफ़ का ले लेते हैं। तो ये होती है, ये 3 चीज़ें मेन इसमें दी जाती है, लाजमी देते हैं। अब बाज़ लाइब्रेरियन जो होते हैं वो अगर आगे काम मज़ीद इसके ऊपर अच्छे तरीके से या वो कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं करना चाहते तो वो यहाँ पे छोड़ देता है। अगर कोई इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगाना चाहता है तो फिर यहाँ पे वो हम लगा देते हैं, लाइब्रेरियन जो है वो एक्सेशन नंबर उसका लगा देते हैं। एक्सेशन नंबर वो नंबर होता है जो हम किताब जब लाइब्रेरी में आती है तो उसको हम दाखिला रजिस्टर के अंदर दर्ज करते हैं, उस नंबर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। और अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी, एक आएगा क्लासिफिकेशन नंबर, बुक नंबर, और तीसरी जो चीज़ मेन आएगी वो आएगी हमारे पास एक्सेशन नंबर। अब बार कोड बनाना है तो बार कोड आप या तो एक्सेशन नंबर का बना लें या इसका दाखिला नंबर का बना लें, किसी चीज़ का भी आप बना सकते हैं, कॉल नंबर का। लेकिन ज़्यादा फोकस किया जाता है कि एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर बुनियादी तौर पे वो नंबर होता है जिसका जो वो आप बार कोड बनाएंगे तो वो ज़्यादा आसानी के साथ यूज़ हो सकता है। जब भी किताब इशू करनी हो तो जस्ट वो बार कोड स्कैनर के आगे करेंगे तो पूरी किताब का जो डिटेल है वो उसके सिस्टम के अंदर आ जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं जी, एक जो है वो स्पाइन लेबल के ऊपर जब आप मेंशन करते हैं, और ये इंतहाई अहम मालूमात होती है। और ये हमेशा किताब की बैक साइड पे लगाया जाता है। ये जो बैक साइड पुश्त साइड होती है यहाँ पे लगाया जाता है। ये किताब के इस साइड बैक साइड पे या इस साइड पे हरगिज़ नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ इसकी जो पुश्त साइड होगी वहाँ पे लगाया जाता है। इसका फ़ायदा या इसलिए यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि किताब हम अलमारियों में, जैसे आप ये पीछे रैक में हमारे मेरे देख भी सकते हैं, इधर भी है और इधर भी है कि किताबें बिल्कुल स्टैंडिंग जो है वो वे में रखी हुई, तो इसलिए यहाँ पे स्पाइन लेबल लगाया जाता है। तो अब हम आते हैं कि ये स्पाइन लेबल तो मैं बताऊँगा आपको कि ये कैसे लगाना है और कहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले अब आप यहाँ पर देख लें कि ये मेरे पास स्पाइन लेबल की एक जो है वो शीट मौजूद है। इस स्पाइन लेबल के ऊपर ये 20 जो स्पाइन लेबल की शीट है, और जब ये आप मार्केट से ख़रीदेंगे तो ये 100 की एक जो पैकेट है वो आपको मिलेगा, 100 इसमें है। और ये छोटी शीट है, ये 20 की शीट है। 20 जो है वो इसके अंदर स्पाइन लेबल आपको मिलते हैं। एक शीट होती है 16 की होती है, 16 स्पाइन लेबल की, 24 स्पाइन लेबल की भी एक शीट होती है, 36 नंबर की भी एक जो है वो स्पाइन लेबल की शीट होती है। और इसके साथ मेरे पास दूसरी जो शीट बड़ी शीट है वो है 40 जो स्पाइन लेबल वाली शीट, ये वाली 40 इसके ऊपर स्पाइन लेबल है। और इसके साथ 64 या 66 जो है स्पाइन लेबल वाले भी एक शीट होती है। ये शीट की आप देख लें, ये जो शीट होती है ये भी इसके अंदर भी जब आप ये ऑर्डर करेंगे तो पूरा एक पैकेट मिलता है। ये एक शीट कभी भी नहीं मिलती, पूरा पैकेट मिलेगा। उस पैकेट के अंदर 100 जो है इस तरह की शीट्स होंगी, हर शीट के ऊपर जो है 40 स्पाइन लेबल निकलेंगे। इसी तरह अगर आप अंदाज़ा करें तो वो तकरीबन 4000 के करीब बुक्स के ऊपर आप एक पैकेट के अंदर से निकलने वाले स्पाइन लेबल जो है वो किताबों के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये स्पाइन लेबल है, इसके 2 तरीके होते हैं इसके ऊपर लिखने के। एक तो आप हाथ से लिख दें, दूसरा है कि कंप्यूटर की मदद से या आपका कोई सॉफ्टवेयर है तो उसकी मदद से आप उसके अंदर वो बना के तो इसके ऊपर प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने का भी आसान सा तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब ये शीट है, इसके ऊपर अब लिखा कहाँ पे जाएगा, इस साइड पे या इस साइड पे। ये जो आप साइड देख रहे हैं ये बेसिकली प्रिंटेड है, ये कंपनी की तरफ, इसके ऊपर तो हरगिज़ आप नहीं लिखेंगे। अब दूसरी ये शीट है, ये साइड है, इसके ऊपर आप इसको लिखेंगे। आप देख रहे हैं इसके ऊपर नज़र भी आपको आ रहा होगा, शायद छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। तो ये तकरीबन A4 साइज़ की वो शीट है। जब आप इसको हाथ से लिखेंगे तो इसके ऊपर ये जो कॉलम बने हुए हैं छोटे छोटे, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। ये एक शीट मेरे पास एक्स्ट्रा जो मैं यूज़ में है, ये देखें, इसके मैंने एक साइड से ये स्पाइन लेबल कुछ उतारे हैं। तो ये एक स्पाइन लेबल मैं इसके साथ से उतारा था, एक मेरे पास यहाँ पे और भी पड़ा हुआ है। तो ये स्पाइन लेबल यहाँ पे था, मैंने एक ये इसके साथ से उतार लिया। चलिए इसको भी छोड़ते हैं, ये स्पाइन लेबल है तो यहाँ से मैं इसको उतार लेता हूँ, ये वाला उतार लिया, या आप इसको उतार लें, ये 2 मैंने उतार ली। अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो जस्ट आप सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर चाहें, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप इस पेज को एक अगर मेजरमेंट करनी है, A4 साइज़ का लीगल साइज़ है, लार्ज साइज़ है, A5 का पेपर है तो उस हिसाब से ले लें। या दूसरा है कि आप सिंपल एक स्केल लें, उसके साथ इसकी मेजरमेंट करें और सेम उसी तरह अपने वर्ड के अंदर जाके वर्ड के अंदर करना है या एक्सेल के अंदर सेम वही मेजरमेंट वहाँ पे दे दें।
और इसके अंदर जो आपने कॉलम बनाने वो कॉलम आप बना लें। जैसे कि ये आप क्या है कि इसके आपने 4 कॉलम बनाने हैं और इसकी आपने रो बनानी है 10 चौका 40, तो 40 ये स्पाइन लेवल बन जाएंगे। इसका मार्जिन आपने देख लेना है कि इसमें कितना कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है, तो मार्जिन इसमें नहीं है, आपने भी वहाँ पे मार्जिन 0 कर देना है। तो हर बॉक्स के अंदर सेंटर में आपने जाके उस बॉक्स के जो वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर शीट बनाएंगे तो सेंटर में जाके आपने उसको सेंट्रलाइज करके जो भी स्पाइन लेवल है वहाँ पे आप उसके स्पाइन की जो इन्फॉर्मेशन है कॉलम नंबर है वो वहाँ पे दे देंगे और आप ऐसे डालेंगे सिस्टम के प्रिंटर के अंदर तो वो आपको प्रिंट करके दे देगा। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको वो करते हैं कि बॉल पेन या हाथ के साथ आप इसको यूज़ करके कोई भी किताब आपके पास आती है, जैसे मैं इसी किताब को फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने लेना, ये किताब मैंने ले ली तज़किरातुल औलिया, इसके ऊपर पहले ऑलरेडी जो है वो स्पाइन लेवल एक लगा हुआ है, तो इसको मैं ये लगा रहने दे, कोई इशू नहीं है इसका। तो अब ये एक स्पाइन लेवल लिया मैंने और इसके ऊपर मैंने ये जो एक स्पाइन लेवल मैंने आपके सामने उतारा था, तो इस साइड पे मैं इसको लिख देता हूँ 297 इस्लामियत की किताब है और नीचे मैं इसके लिख देता हूँ तेग और फिर उसके मैं जो है वो एन लिख देता हूँ, मुसन्नफ़ का नंबर लेता हूँ और फिर मैं आखिरी लफ्ज़ जो है वो किताब का ले लेता हूँ। तो यूँ इस तरह से ये एक स्पाइन लेवल जो नंबर मैंने आपको अभी बताया ये बन गया, मैंने नंबर बना लिया। तो अब इसको क्या करूँगा मैं, ये 2 साइड है तो इस साइड को मैं इससे उतार लूँगा, जैसे स्टिकर होता है ये मैं अब उतारने लगा हूँ। ये उतार लिया मैंने स्टिकर, ये आप देख रहे हैं ये उतर गया। अब ये तो साइड पे चला जाएगा। सेम इसी तरह मैं अब इसको पकड़ूंगा। अब आते हैं कि ये किताब के ऊपर कहाँ पे लगाना है, इधर लगाना, इधर लगाना, इधर लगाना, ये एक अहम सवाल है। अगर आप हर किताब का डिफरेंट करते जाएंगे तो यकीनी तौर पे वो किताब का जो लाइब्रेरी में जब अलमारी में पड़ी होगी, किसी का स्पाइन लेवल ऊपर किसी का नीचे, तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा और उस पर आपको जो प्रोफेशनलिज्म है वो नज़र नहीं आएगा। तो अमूमी तौर पे जो एक टेक्निक यूज़ की जाती है कि ये नीचे जो किताब का, अब मैं करीब करके दे देता हूँ कि ये जो है ये मुनाल पब्लिकेशन लिखा हुआ है, ये मुसन्नफ़ का ये पब्लिशर का जो मोनोग्राम है, बाज़-औक़ात नाम होता है पूरा, ये नाम है, बाज़-औक़ात मोनोग्राम होता है। तो हमेशा एक असूल आप अपना लें कि इसके ऊपर आप लगा दें। ये सिंपल सा असूल है कि किसी भी किताब का जो स्पाइन लेवल होता है वो आप इस किताब के ऊपर लगा देंगे तो ये एक पूरी किताबें जितनी भी आएंगी उसके ऊपर होगा। तो अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी, ये मैंने सेम ये लिया, इसको मैंने किताब को ऐसे रखना है, आपने ऐसे रखना है और इस स्पाइन लेवल को पकड़ना है और यूँ आपने इस जो मोनोग्राम है किसी भी किताब का बना हुआ उसके ऊपर इसको आपने सेंटर में लगा देना है, तो ये स्पाइन लेवल आपका लग गया। इसी तरह ये एक और किताब मेरे पास है, इसके ऊपर भी हम लगाते हैं कि ये पोइट्री की किताब है, तो हम इसको मैं सेम इसी तरह यहाँ पे लगा देता हूँ। ये पोइट्री है जी, अब जाएगी ये 891 एक में और इसका है जी सेम उसी तरह मैं सीन ले लो। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, बाकी तो आप इसका वो इतना कोई इशू नहीं है, आप कुछ और भी कर सकते हैं, इसका डिटेल भी देना चाहें और देना चाहें तो दे सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा साइड पे लिखा है। अब देखना, अब ये देखें जी, मैंने जो चीज़ असल में दूसरी किताब लेने का मकसद ये था कि आपको समझा दूँ, यहाँ पे पूरी किताब का वो उसके पब्लिशर का नाम लिखा हुआ था, तो हमने उसके स्टिकर को इसके ऊपर लगाया। अब यहाँ पे देखिए पूरा एक वो लोगो बना हुआ है, सेम साइज़, ये जो फॉर्मेट है ये आपको मालूम हो गया कि ये पूरा प्रॉपर आएगा। अब इसको मैं इसी तरह खोलता हूँ और लगाता हूँ तो आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या फ़र्क आता है उस किताब के और इसमें के बराबर लगता है या कि कोई ऊपर नीचे। ये हो सकता है मेरे लगाने में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए, अदरवाइज़ ये ठीक होते हैं। ये देखें, ये मैंने लिया, इस किताब को मैंने उठाया और सेम उसी तरह जो मैंने कहा था कि स्टिकर के ऊपर लगाना है, तो ये राजी मैंने स्टिकर के ऊपर इस स्पाइन लेवल को लगा दिया। अब दोनों किताबों को मैं इकट्ठा करता हूँ, ये दोनों किताबें मैंने आपके सामने लगाया, तो ये देखिए बिल्कुल बराबर है नीचे से, और स्पाइन लेवल वो मेरे ख्याल बैलेंस नहीं हो रही, तो ये देखें जी मैंने वो टेबल पे रख के इसको बैलेंस किया। देखिए यहाँ पे मुनाल था नाम था और यहाँ पे दूसरी किताब के ऊपर लोगो था, दोनों बिल्कुल बराबर आएगा स्पाइन लेवल जब मैंने लगाया। तो सेम ये मेथड आपने लगाना है कि जो लोगो किताब का बैक साइड पे दिया उसके ऊपर लगाना है, तो वो लगाएंगे आप तो किताब आपका जो है वो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसका पूरा डिटेल दे दूंगा कि ये स्पाइन लेवल आपको कहाँ से मिलते हैं, इसकी प्राइस क्या है। ये बड़ा A4 साइज़ है, इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1850 है। अगर आप इस्लामाबाद से खरीदेंगे, लाहौर से ये आपको 1950 में वहाँ शॉप के ऊपर से मिलेगा। अगर आप होम डिलीवरी मिलाएंगे तो अपने शहर के हिसाब से जितने भी चार्जेज होंगे उसके अंदर डाल देंगे।
अब इसी तरह ये जो छोटे साइज़ की शीट है इसकी प्राइस डिफरेंट होगी। ये जब आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो ये लाहौर में आप उर्दू बाज़ार में जाएंगे, वहाँ में फिरते रहेंगे तो आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। जो मैं आपको दुकान बताऊँगा, शॉप बताऊँगा स्टेशनरी वाली, ये वहाँ से मिलेंगे। तो आपने वहाँ से लेने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका नाम, उस कंपनी का नाम और उसका जो है वो उनका फ़ोन नंबर भी दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो स्पाइन लेबल के ऊपर, इसके प्लस कॉल नंबर्स के ऊपर ये मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट की सूरत में आप हमें ज़रूर बताएं और अपनी राय में ये भी मेंशन करें कि किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो आप बनाना चाहते हैं, या आपको कोई चीज़ की समझ नहीं है तो मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।